किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको संसार के अंदर सबसे खतरनाक किस्म वाली वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे जो भारत के अंदर किसानों की गरीबी दूर कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो सूखे के क्षेत्र में, ज्यादा जल भराव के क्षेत्र में अगर आप अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक वैरायटी का आप चुनाव कर लीजिए। आप एक लॉन्ग यानी लंबे समय वाली धान की वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक वैरायटी का चुनाव करिए, जिससे अगर फायदे की बात करें तो आपको सबसे अधिक कल्ले देखने को मिलेंगे, सबसे अधिक पैदावार देखने को मिलेगी, क्योंकि एक पौधे में अधिक कल्ले होंगे, बालियां लंबी होंगी, दानों का भराव अच्छे से होगा, दाना मोटा एवं लंबा वजनदार होगा, जिससे कि आपको रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिल पाएगी। किसान भाइयों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए उल्टे क्रम से हम शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर पे हमने धान की वैरायटी को रखा है PR 121 धान की वैरायटी। देखिए, बहुत ही शानदार धान की वैरायटी है। अगर नर्सरी डालने की बात करें तो लगभग आपको नर्सरी 15 मई से पहले डालनी है और 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है। नर्सरी जब 25 से 27 दिन की अवस्था में आ जाए तो आप जून और जुलाई के महीने में खेत में रोपाई करा सकते हैं। किसान भाई, अगर इसके हम फसल अवधि की बात करें तो लगभग 130 से 40 दिन की फसल अवधि रहेगी, जिसमें आपको 3 से लेकर 4 सिंचाई करानी पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर आप 1 से 2 निराई करा देते हैं तो आपको बम्पर शानदार कल्ले, लगभग 15 से 20 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलेंगे। अगर पौधे की हाइट की बात करें तो पौधे की जो हाइट रहती है 110 सेंटीमीटर, तना मजबूत होता है, विपरीत परिस्थितियों में वैरायटी गिरती नहीं है, जिससे कि आपको बढ़िया पैदावार देती है। साथ ही इस वैरायटी में रोग भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। झुलसा, गर्दन तोड़, BLB और भी कई तरह के जो रोग होते हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिससे कि बढ़िया उत्पादन मिलती है। अगर किसान भाइयों इसके उत्पादन पर हम बात करें तो लगभग आपको इस वैरायटी से 28 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाए। किसान भाइयों, बालियां लंबी होती हैं, दानों का भराव अच्छा होता है, दाना मोटा एवं लंबा एवं वजनदार होता है। अब आइए चौथे नंबर पे हमने जिस वैरायटी को रखा है वह बासमती की 17-18 के नाम से वैरायटी जानी जाती है मार्केट में। बीज मात्रा की बात करें तो लगभग 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है। नर्सरी 25 से 27 दिन की अवस्था में आ जाए तो आप मई में नर्सरी डालकर जून और जुलाई में इसकी खेत में रोपाई करा सकते हैं। अगर इसके हम बात करें फसल अवधि की तो 130 से 35 दिन की फसल अवधि रहेगी, जिसमें आपको 3 से 4 सिंचाई करानी पड़ेगी। 1 से 2 निराई कराओगे आप किसान भाइयों तो बम्पर शानदार कल्ले, लगभग आपको 20 से 22 कल्ले देखने को मिल जाएंगे। पौधा बहुत ही अच्छा ट्रेलिंग के साथ ग्रोथ करता है। अगर हाइट की बात करें तो नॉर्मल रहती है 110 से 15 सेंटीमीटर। रोगों के प्रति इसमें काफी अच्छी सहनशीलता, VLB और भी कई तरह के रोगों के प्रति अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। तो जहां पर आप इस वैरायटी को लगाकर शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं तो पहली चीज शानदार उत्पादन मिलेगा, दूसरा इसका मार्केट में बढ़िया रेट मिलेगा। एक बासमती किस्म है जिसके चावल को खाने में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है किसान भाइयों। साथ ही इसकी बालियां लंबी होती हैं, दाना पतला एवं लंबा होता है, वजनदार होता है, मार्केट में अच्छे रेटों में सेल हो जाता है। अगर उत्पादन पे हम बात करें किसान भाइयों तो इससे आपको लगभग 30 से लेकर 32 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा। बासमती किस्म है, बहुत ही शानदार है। अब तीसरे नंबर पे हमने जिस वैरायटी को रखा है या पायनियर कंपनी की 28P67 के नाम से मार्केट में जानी जाती है। अगर बीज मात्रा की बात करें तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है। मई में नर्सरी डालनी है, जून जुलाई में आपको रोपाई करानी है। 25 से 27 दिन की अवस्था में आने के बाद में खेत में रोपाई करानी है। किसान भाइयों, अगर फसल अवधि की बात करें तो 130 से 40 दिन की फसल अवधि रहेगी। अगर सिंचाई की बात करें तो लगभग आपको 3 से 4 सिंचाई करानी पड़ेगी। 1 से 2 निराई करा देते हैं तो बम्पर शानदार लगभग 22 कल्ले आपको देखने को मिल जाएंगे। पौधा बहुत ही अच्छा ट्रेलिंग और ग्रोथ करता है। अगर बात करें इस वैरायटी की हाइट की तो लगभग इसकी भी हाइट नॉर्मल रहती है 115 सेंटीमीटर के आसपास। तना काफी ज्यादा मजबूत रहता है, विपरीत परिस्थितियों में गिरती नहीं है। सूखे
और ज्यादा जल भराव के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा आपको यह पैदावार दे करके जाएगी, फसल खराब नहीं होगी। अगर उत्पादन पे हम बात करें किसान भाइयों तो 30 से लेकर 34 कुंटल प्रति एकड़ का आप इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हैं। भारत के अंदर सभी राज्य और सभी मिट्टी में जहां पर धान की खेती की जाती हो, वालिया इसकी भी लंबी होती है और दाना मोटा एवं लंबा वजनदार होता है। 70 किलो धान में से आपको 1 कुंटल धान में से लगभग आपको 70 किलो इस वैरायटी में चावल देखने को मिल जाएगा। इसका भी चावल मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट में बिक जाता है। अब दूसरे नंबर की हमारी जो धान की वैरायटी आती है वह जेके सीड की जेके 2082 के नाम से मार्केट में जानने को मिलती है। किसान भाइयों बीज मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है और आपको मई में नर्सरी डालनी है, जून और जुलाई में आपको रोपाई करानी है। किसान भाइयों अगर इसके फसल अवधि की बात करें तो थोड़ी सी कम रहेगी, 120 से 30 दिन की फसल अवधि। पौधे की हाइट 115 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। किसान भाइयों इसमें लगभग आपको 3 सिंचाई करानी पड़ेगी। अगर 1 से 2 निराई करा देते हैं आप तो बम्पर शानदार कल्ले लगभग 18 से 20 इसमें भी देखने को मिल जाएगा। पौधा काफी अच्छी ग्रोथ के साथ ट्रेलिंग करता है, अच्छे कल्ले देखने को मिलते हैं। आगे चलकर हर पौधा स्वस्थ रहता है और उसमें बालियां आती हैं। बालियां लंबी और दानों का भराव अच्छा होता है, दाना मोटा एवं लंबा और वजनदार होता है। चावल भी खाने में स्वादिष्ट होता है। रोग भी इसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। VLB रेजिडेंस या वैरायटी यानी बैक्टीरियल लीव ब्लास्ट के प्रति अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। अगर उत्पादन की बात करें तो लगभग आपको इस वैरायटी से लगभग 30 से लेकर 36 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा। किसान भाइयों अगर आप इन चारों को भी नहीं लगाना चाहते हैं तो हमने जिन वैरायटी को नंबर 1 पर रखा है यह वैरायटी का नाम है अराइज के 6129 गोल्ड धान की वैरायटी। देखिए इसकी बीज मात्रा लगभग आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। मई में आपको नर्सरी डालनी है और जून जुलाई में आपको खेत में रोपाई करानी है। अगर फसल अवधि की बात करें तो 115 से 20 दिन की रहेगी, जिसमें आपको लगभग 3 सिंचाई करानी पड़ेगी। 1 से 2 निराई करा देते हैं। निराई हम इसलिए बताते हैं आपको, अगर आप 1 से 2 निराई कराएंगे खेत में अच्छी उसमें फुटाव की जगह फुटाव होगा और अच्छी ग्रोथ होने ट्रेलिंग होने के साथ साथ अच्छी ग्रोथ भी रहेगी। आगे चलकर आपको बढ़िया पैदावार मिलेगी। अगर पौधे की बात करें तो लगभग पौधा 105 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। VLB यानी बैक्टीरियल लीव ब्लास्ट के प्रति भी इसमें काफी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। किसान भाइयों अगर उत्पादन पे बात करें तो आप लगभग इससे 35 से 40 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों इसके लिए आपको उन्नत खेती करनी पड़ेगी। समय पर आपको धान की नर्सरी डालनी है, रोपाई करनी है सही समय पर, खाद बीज अच्छी होनी चाहिए, सही समय पर आपको पानी देना है, अच्छी देख रेख करना है, निराई गुड़ाई भी ध्यान देना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हो किसान भाइयों तभी आप इन वैरायटियों से रिकॉर्ड तोड़ शानदार उत्पादन ले पाओगे। तो हमने जो आपको 5 धान की वैरायटी बताई है, एक से बढ़कर एक शानदार धान की वैरायटी है, भारत के अंदर सबसे खतरनाक वाली किस्म है। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।